तो दोस्तों आज शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस के लिए पार्ट नंबर 5। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार खरीदते व बेचने के लिए झूठ वजन का प्रयोग करने के लिए 10% की बेईमानी करता है तो उसे कुल कितने परसेंट लाभ होगा। ठीक है भाई, कुल कितने परसेंट लाभ होगा। अगर आप बाज़ार में से कोई चीज़ खरीद के ले आओगे तो भाई 1 केजी लेके आए आप, 1 केजी में कितने किलोग्राम होते हैं भाई साहब? 1000। कितना किलोग्राम होता है? 1000। ठीक है, तो हम जो कोई हमारे पास फ्रॉड करता है वो कितने 100 ग्राम, 150 ग्राम, 50 ग्राम इतने का फ्रॉड होता है हमारे साथ। ठीक है, तो क्या करता है, एक बढ़िया है या एक कोई दुकानदार है, वो क्या करता है, 1000 सामान लेके आना था उसने, 1000 किलोग्राम कोई वस्तु का वजन लेके आना था, पर वो 10% की बेईमानी करता है। भाई 10% की बेईमानी करता है तो खरीद के कितना लाए? अगर 100 का 10% की बेईमानी करता है खरीदते समय भी, तो कितना खरीद के लाया? कितना आ गया? 100। इस 1000 तो लेके ही आना था, 100 अधिक लिया है तो कितना लेके आया? 1100। ठीक है, कहता है बेचते समय भी वह 10% की बेईमानी करता है। भाई बेचेगा तो उसने बेचना कितना था? 1000, पर वो खरीद कितने लिया है? 1100। अगर 1100 को 1100 ही बेच देते तो उसका लाभ प्रतिशत नहीं बनता, पर वो कह रहा वजन में 10% की बेईमानी कर दी। भाई देना कितना था उसने? 1000, पर बेईमानी करके वो दे कितना रहा है? 1000 का 10% निकालेंगे 100। 1000 देना था पर वो 100 कम दे रहा है तो कितना देगा? 900। ठीक है, अब हमें बताना है इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, इसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एक फॉर्मूला है वो लिख लो। शुद्ध भार क्या है? शुद्ध भार माइनस अशुद्ध भार बटे अशुद्ध भार प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। ओके, अब इस पे मान रख दो, शुद्ध भार कितना है भाई उसका? 1100 खरीद के लाया है तो 1100 बेच देता, उसको कुछ लाभ नहीं होता, पर वो बेच कितना रहा है? 900। तो भाई शुद्ध भार तो कितना है उसका? 1100। अशुद्ध कितना है? 900। तो कितने का लाभ हो रहा है? 200 का। अशुद्ध भार कितना है? 900। बेच कितना रहा है? 900 गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ जाएगा? 200 बटे 9। तो इसको जब काटोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 22 सही 2/9%। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, फिर आपकी कभी गलत नहीं होगा। क्या है, एक व्यापारी अपनी लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कोई व्यापारी है, वह अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन में दे ही रखा है हमारे पास। क्या है भाई, 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना देता है? 950 ग्राम। ठीक है, हम इसे भी किस में बना लेंगे? ग्राम में। तो 1 केजी के स्थान पर कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। ठीक है, कह रहा है 1000 ग्राम तो देना था, पर वो दे कितना रहा है? 950 ग्राम। तो लाभ कम आ रहा है वो कितने परसेंट? कितना कम दे रहा है भाई? 50। कितना कम दे रहा है? 50। अशुद्ध भार कितना है उसका? 950 प्रतिशत के लिए 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 5 एकम 5, 5 नहीं 45। तो क्या आ जाएगा इसका? 100/9 नहीं 19, सॉरी, क्या आ जाएगा फिर इसका? 5 सही 5/19 प्रतिशत का वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको करवा दिया, या इसे शॉर्टकट में नू लिख सकते हो आप। इसका फॉर्मूला एक ये भी बन सकता है, त्रुटि बटे जो बेचता है गुणा 100।
ठीक है, 2 फॉर्मूला करवा दे, जो सा आपको सही लगे वो कर लेना। त्रुटि का मतलब क्या है, जितने % की त्रुटि हो रही, जितने रुपए की त्रुटि हो रही, 1000 था 950 में बेचता, कितने की त्रुटि हुई 50 की, बेचता कितना है वो 950 गुणा प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को 1300 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि की 1/4 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। इस क्वेश्चन में कह रहा है भाई साहब, जो हमारे पास हानि हो रही है ना, जो लाभ हो रहा है वो हानि का 1/4 है। ठीक है, हानि का 1/4 है। मानो हम पहले शॉर्टकट वैसे देखते हैं, मानो लाभ हो रहा है हमारे पास 20%, ठीक है, हानि हो रही है हमारे पास 80%। कह रहा है हानि का 1/4 लाभ है। कितना लाभ है 4, तो कितना है 20, दोनों कितना है 20। ऐसे इस क्वेश्चन कह रहा है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप देखना। कह रहा है विक्रय मूल्य कितना है 300 रुपये, 1300 रुपये में बेचने का क्या है 1300 रुपये में बेचना, तो विक्रय मूल्य हमारे पास दे रखा है कितना, विक्रय कितना दे रखा है 1300 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 1300। हमारे पास क्या कह रहा है लाभ, हम लाभ कैसे निकाल सकते हैं, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया हो उनका माइनस करते हैं। तो हम क्रय मूल्य दिए नहीं रखा तो हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं। क्रय मूल्य क्या है x रुपया मान, तो भाई 1300 में वस्तु बेची है, x रुपया हम खरीद दिए, दोनों मन माइनस कर देंगे तो लाभ आओ। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं है। क्या कह रहा है दूसरा, 800 रुपये में बेचने पर उसे प्राप्त हानि की 1/4। वह जो हानि है, जो 800 रुपया में बेच रहा है, 800 रुपया में बेच रहा है, उसकी प्राप्त हानि, भाई विक्रय मूल्य दे रखा 800, तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो क्रय मूल्य में से घटेगा विक्रय मूल्य। ठीक है, प्राप्त हानि, ये लाभ पर बेच रहा है, ये बिकेगी हानि पर, हानि का 1/4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रहा है। भाई लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय माइनस क्रय। ठीक है, विक्रय कितना है हमारे पास 1300, हानि कितनी है, नहीं क्रय मूल्य कितना है x। ठीक है, हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला का इसमें यूज हुआ है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप लाभ हानि की फर्स्ट वीडियो जाकर देखना, उसमें बेसिक्स के साथ समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। क्या आएगा, 4 को इधर गुणा करें, कितना आ जाएगा 1300 को 5200 माइनस 4x बराबर x माइनस 800। ठीक है, x को एक साइड ले आओ, क्या आ जाएगा 800 इधर आएगा तो माइनस का यहाँ के प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6000। 4x माइनस का इधर जाके कितना हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200। तो हमारे पास x क्या मानना था अपने, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास 1200। ठीक है, अगर आपको वेरीफाई करना, आपके थोड़ा डाउट लग रहा है, तो हम इसमें वैल्यू पुट भी करके देख सकते हैं। अगर पुट करेंगे तो हम, ये आपने कर लिया ना, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, आपको अगर पुट करना है यहाँ पर वैल्यू तो क्या आ जाएगी, विक्रय मूल्य 1300, क्रय मूल्य कितना है 1200, तो कितना आ जाएगा लाभ 100 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 1200, 800 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 400, हानि का 1/4 लाभ है, कितना आ गया 100, दोनों आपस में बराबर आ गए। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त। ये हम ऑप्शन से जल्दी होता हमारे पास, अगर ऑप्शन होता तो हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है, तो आप देख लेना एग्जाम में जैसे आपको सही लगे, ट्रिक नहीं है इसका, बेसिक ही। अगला करते हैं। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है तो लाभ प्रतिशत 25% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करो।
हमारे पास क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है, 210। अभी बताया था मैंने, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। ठीक है, बताया था अभी। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, 210। तो भाई हमारा क्वेश्चन तो आसान ही है। ये किसके, ये क्या है हमारे पास, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डायरेक्ट नहीं बोल रहा, ये फिर के बोल रहा है, क्या दे रखा है, ये लाभ, लाभ क्या दे रखा है, 210। पर वो कह रहा है रुपए में 210 पर प्रतिशत में 25% के बराबर है। तो 25% की वैल्यू 210 रुपये दे रखी है, 1% की वैल्यू निकालेंगे 210 बटे 25, प्रतिशत हटाएंगे तो गुना 100, 25 चौके 100, क्या आ जाएगा 840, क्या आ जाएगा क्रय। ये क्या आ गया, क्रय मूल्य, क्या आ गया, क्रय मूल्य, ये क्या आ गया, क्रय मूल्य। पर कह रहा है क्रय मूल्य तो हमारा 840 आ गया, पर हमारे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य भाई कोई वस्तु 840 रुपये की थी, ठीक है, उसे 210 रुपये के लाभ पर बेच दी, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों का योग कितना आ जाएगा, 1050। ठीक है, ये समझ में नहीं आया तो यहाँ रख लो, 210 तो लाभ है, विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, प्लस नहीं माइनस, सॉरी क्या आ जाएगा, माइनस कितना आ गया 840, 840 को इधर लाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500, 1050। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ये समझ में आ गया। अगर किसी भाई को समझ में नहीं आता तो वीडियो को पीछे करके दोबारा क्वेश्चन को समझ लिया करो। किसी वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत क्या थी। ठीक है, क्या दे रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमारे पास क्या दे रखा है, अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या दे रखा है, अनुपात। ठीक है, 20:21। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या है, ये अनुपात की टॉपिक में समझाया जाएगा, पर मैं एक मोटा सा बता देता हूँ आपको। जैसे विक्रय मूल्य कितना था 200, क्रय मूल्य कितना था 210। अगर हम इसमें से एक जीरो या एक जीरो से एक काट दें तो कितना हो जाएगा, 20:21। इसमें कोई संख्या ऐसी ऐड है कि दोनों में कॉमन है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, कोई वस्तु हम इसी के मानते, कोई वस्तु 20 में खरीदता था और 21 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपये का। ठीक है, लाभ 1 का, क्रय मूल्य कितना है 20 गुणा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से क्या हो जाएगा 5, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 5%। 1 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पर निकालना है लाभ, लाभ हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर, जो वस्तु हमने खरीदी है उस पर लाभ निकलता है, कितना आ जाएगा 20 गुणा 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। लाभ प्रतिशत पर बेची जाती है, लाभ प्रतिशत कितना है 200। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या है 200। ठीक है, हम क्रय मूल्य हमारे पास दे नहीं रखा, हम क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं 100। ठीक है, अगर कोई मान लो 100 की वस्तु थी और उसे 200% लाभ पर बेचा जाता है तो कितने में बिकेगी भाई। अगर 100 की वस्तु थी 200% लाभ पर बेचा जाता है, 100 का 200% निकालें कितना आएगा 200, तो 100 की वस्तु थी 200 लाभ पर कितना बेच जाएगा 300, तो विक्रय मूल्य इसका कितना हो गया, विक्रय इसका कितना हो गया 300। अब कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अनुपात क्या होता है छोटी से छोटी संख्या, तो इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1:3। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप एग्जाम में बैठोगे तो पहला ही ऑप्शन क्या मिलेगा आपको 3:1। आप इस पे टिक करोगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखकर ही टिक करना है, क्या आ रहा है 1:3।
क्या कह रहा है, 44 वस्तु को बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य क्या दे रखा हमारे पास, 44 वस्तु, क्या दे रहा है 44, पर उसे लाभ भी हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 11 रुपये। ठीक है, एक फॉर्मूला बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, क्या है, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। ठीक है, फॉर्मूला बताया था, विक्रय कितना है भाई 44, वैल्यू पुट करेंगे, क्रय मूल्य क्या है 11, तो इसका माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम ज्ञात करने के लिए 44 माइनस कितना हो जाएगा 33 क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है हमारे से, क्रय मूल्य कितना आ गया 33, लाभ कितना है 11 का, 11 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर, 33 पर गुणा 100, 3 से कितना आ जाएगा 100/3, कितना आ जाएगा 33 सही है 1/3 प्रतिशत का लाभ। ठीक, समझ में आ गया ये कैसे है भाई। आप कोई भी वस्तु अगर खरीद के लाते हो, 44 वस्तु खरीद, 44 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाते हो, घर आके कहते हो कोई वस्तु थी आपके पास, ऐसे मत समझो, कोई वस्तु थी, आपने कोई भी वस्तु थी उसे बेच दिया। ठीक है, कितने रुपए में, आपका 100 रुपये में बेच दी, 100 रुपये में बेच दी, पर कह रहा है मुझे 100 रुपये में बेचने पर उस पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, बस 100 रुपया में बेची आपने तो 10% लाभ हो रहा। ठीक है, तो भाई 10 रुपये जब भी तो लाभ होगा जब 100 से कम रुपया में खरीदी होगी। ठीक है, तो 100 का 10% निकालेंगे कितना जग 10, तो 90 रुपये में खरीदी थी जब उसे 10% लाभ होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और रीजनिंग की वीडियो देखनी तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना, मैंने दिशा करवा दिए, दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन उसमें से आते रहते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया नहीं कोई वस्तु को उसकी सूची मूल्य से, सूची मूल्य क्या है, कोई भी प्रिंट रेट उसके 4/5 में खरीदा, तो इस मूल्य के 20% अधिक पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है, जो उस पर मूल्य है उससे 20% अधिक पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य क्या है, नहीं लाभ प्रतिशत क्या है। हम मान लेते हैं उस पर अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये। ठीक है, क्या है 100 रुपये, कह रहा है उसके 4/5, 100 का 4/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 80 में खरीदा, तो क्या आ गया हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ गया 80, क्रय मूल्य क्या आ गया 80। समझ में आ गया। हमारे पास क्वेश्चन में दे रहा है कि अंकित मूल्य हमने 100 रुपये मान लिया। ठीक है, आप 1000 भी मान सकते हो, 500 मान सकते हो, पर 100 में वैल्यू अपने छोटी होती है। तो क्या है, कोई वस्तु को अगर उसने 100 रुपये अंकित मूल्य मान लो उस वस्तु पर, क्या क्या कह रहा है उस पर 4/5 पर खरीदता है, 100 का 4/5 निकालेंगे कितना आ जाएगा 80, वो क्रय मूल्य कितना हो गया 80। खरीदना क्या है क्रय मूल्य, पर कह रही है उसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचती है। सूची मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है उस पर 100 रुपये, इस पर 20% अधिक पर बेचेगी तो विक्रय मूल्य क्या होगा उसका 120। 100 का 20% निकालेंगे 20, तो 100 में 20 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। अब कह रही लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास, क्रय मूल्य आ गया तो हम लाभ निकाल सकते। कितने का लाभ हो रहा है भाई, 80 में खरीदती थी 120 में बेच रही, कितने का लाभ हो रहा है 40 रुपये, पर किस पे हो रहेगा क्रय मूल्य पे गुणा 100, 1 0 से 1 0 4 दूनी 2, 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा 50, तो लाभ कितने % का हो रहा है 50%। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर रीजनिंग की वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल एक नई